नमस्कार। दिव्य दृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज ये एक वीडियो आपके लिए बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के तहत, बहुत विचार विमर्श करके, पुरानी चीज़ों को खंगाल के, पुराने पेपर का पूरा स्टडी करने के बाद में एक वीडियो रेडी किया गया, जिसमें आज की क्लास आपको ये बताएगी कि अपने को अगर आरएसएस बी एलडीसी, जो आप सभी को पता है, मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आरएसएस बी एलडीसी 4197 पोस्ट की एक वैकेंसी क्रिएट हुई है। लगभग 4200 पोस्ट की वैकेंसी है और इस वैकेंसी में पेपर पैटर्न कैसा है वो सब आप वाकिफ हो, क्योंकि ये वैकेंसी सीईटी के अंडर में है। जो सीईटी क्वालिफाइड है वो आगे जाके आरएसएसबी एलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, उसमें अभी कुछ क्वेरीज भी है, बट वो चीजें माइंड नहीं करती। जिसको तैयारी करनी है वो पहले दिन से जुनून से लग जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। और सबसे बड़ा सस्पेंस दोस्तों यही होता है, एक स्टूडेंट जो तैयारी करता है उसके सामने सबसे बड़ा एक ही चैलेंज क्रिएट होता है कि यार मुझे तैयारी तो करनी है, बट करनी कैसे, और अगर मुझे सेलेक्ट होना है तो मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीजों पे मुझे फोकस करना चाहिए, किन चीजों को मुझे टारगेट करना चाहिए, ताकि मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकूं। आरएसएसबी एलडीसी दोस्तों जो वैकेंसी है, ये टोटल 2 पेपर इसमें होने हैं। 150 क्वेश्चंस के 2 पेपर हैं, जिनमें से पहला पेपर जो है, एक पेपर है सब्जेक्ट का, जिसमें एक इंग्लिश है और हिंदी। दोनों के 75-75 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा पार्ट इसका है। और दूसरा जो है, इसमें 50-50 क्वेश्चन के 3 पार्ट है, जिनमें से 50 क्वेश्चन है मैथ्स के। ये पूरा क्या पूरा 50-50 क्वेश्चन के 2 पार्ट इसमें और आ जाएंगे, जिसमें जीके जीएस आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन अपने को अगर मैथ्स में अचीव करने, क्योंकि अगर आप, एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, अगर सेलेक्ट होना है, ठीक है, तो सेलेक्ट होने के लिए आपके सामने दिख रहे हैं कि 3 मेजर पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, इन तीनों पार्ट में जिसने बहुत अच्छी तैयारी से, जिसने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, जिसने अच्छे तरीके से इनकी प्रिपरेशन कर ली, उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर वो स्टूडेंट इनमें भी एवरेज रह गया तो फिर उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपने को आज इसमें बात करनी है कि मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 50 में से 50 नंबर आ जाए। और दोस्तों, ये क्लास एंड तक आप जरूर देखना, आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके दिमाग में एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन विजन सेट हो जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और ये चीज मैं पुराने पेपर को स्टडी करके, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लेवल को स्टडी करके, उसके बिहाफ पर ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके, मन में किसी प्रकार की शंका ना रहे। दूसरी बात, इधर उधर की किताबें उठाएं, कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, जिसका वेटेज कम है उसको पढ़ रहे हैं, वेटेज ज्यादा उसको पढ़ ही नहीं रहे। ये सब चीजें है ना, इन सब कंफ्यूजन को, इन सब डाउट को क्लियरेंस करने का ये एक वीडियो आपके सामने, ये समाधान है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर आपको मैथ्स में 50 में से 50 नंबर गेन करने, तो उसके लिए सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पहले उठाए गए हैं और क्या चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिस्कशन मैं सिलेबस पे करता हूं, और ये पुराने पेपर को स्टडीज करके इसके सामने हर चीज देखो। यहां चैप्टर का नाम है, सामने इसके क्वेश्चन है, आरएसएसबी एलडीसी 2018 के एग्जाम में कितने क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका बेसिक से चैप्टर है। नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर होता है, उसमें से केवल एक पॉइंट उठाया गया है। नंबर सिस्टम पूरा नहीं उठाया गया है, नंबर सिस्टम के 9 पार्ट में से केवल एक पार्ट उठाया है, और वो है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। ये पहला पॉइंट है, जिसकी सबसे बड़ी चीज है ये, केवल आपको वर्गमूल घनमूल सीखना नहीं है, उसको वैदिक मैथ्स से सीखना है। उनके नाम भी पता होना चाहिए। वैदिक मैथ्स में
वैदिक मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, वैदिक मैथ्स से कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, वैदिक मैथ्स से इसका नाम क्या होता है, कौन से तरीके को किस नाम से जानते हैं, कितनी स्टेप होती है, ये बहुत जरूरी चीज है। केवल वर्गमूल सीख लिया इसका मतलब ये मत मान लेना कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। वर्गमूल में आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल की इस विधि को किस नाम से जानते हैं, इस विधि के कितने चरण हैं, कौन सा चरण को क्या कहते हैं, किस चरण में क्या करना होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके दोस्तों आरएसएसबी एलडीसी 18 में मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 तक क्वेश्चन पूछे गए। 4 एग्जाम हुई थी आरएसएसबी 2018, ठीक है। जो पेपर आपके हुए थे 12/8, 19/8, 9/9 और 16/9, ये 4 पेपर हुए थे। इन चारों पेपरों में इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन उठाए गए और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन उठाए गए। अब आ गई आपकी दोस्तों एरिथमेटिक, मतलब हर स्टूडेंट जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, जिस पार्ट को सबसे ज्यादा पढ़ता है, ठीक है, उस पार्ट में से पहले तो ये देख लो केवल इतने ही टॉपिक आपके आरएसएसबी एलडीसी के सिलेबस में है, ठीक है, पूरी अरिथमेटिक नहीं है, केवल इतने टॉपिक है। अब कोई एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहा है, एवरेज पढ़ रहा है, कोई आयु पढ़ रहा है, मिश्रण पढ़ रहा है, समय चाल दूरी पढ़ रहा है, रेलगाड़ी नाव धारा पढ़ रहा है, समय काम मजदूरी पढ़ रहा है, मिश्रानुपात पढ़ रहा है, वो दोस्तों बेकार है, उसके किसी काम के नहीं है। केवल यही पॉइंट आपके 5 पॉइंट सिलेबस में, जिनमें पहला पॉइंट देखो, अब ये देख लेना अरिथमेटिक में टोटल 10 से 14 क्वेश्चन तक उठाए गए हैं, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन रहे हैं, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन तक लिए गए हैं। तो आप ये समझ लो कि 50 में से केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20% वेटेज ओनली किसका है, अरिथमेटिक का है, केवल 20% आएगी। अब अपन इसको रात दिन पढ़ते रहे, कि क्वेश्चन पढ़ ले, लास्ट में क्वेश्चन आने 10 है, तो ये चीज भी आप अच्छे से समझ लो कि 10 क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटजी होनी है। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आए, परसेंटेज से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आए, बट्टा लाभ हानि से मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आए, साझा से 1 या 2 सवाल आएगा, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से हर शिफ्ट में 2 सवाल आए, एक साधारण से एक चक्रवृद्धि से। अब इसमें दोस्तों एक चीज आप ये देखो कि परसेंटेज और लाभ हानि, ये 2 ऐसे चैप्टर है जिनसे मिलाकर मिनिमम 6 से मैक्सिमम 9 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब ये मान के चलो कि एरिथमेटिक में अगर आपको ये 2 चैप्टर भी ढंग से आते हैं ना, तो आधी एरिथमेटिक तो ये दोनों चैप्टर आपके कवर करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सारे अलग अलग चैप्टर है ही नहीं। अब मानने को सब अलग अलग मानते हैं, मैं तो इन सबको एक ही मानता हूं, अनुपात समानुपात से ये 5 चैप्टर सोल्व होते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ये 5 अपने आप हो जाएंगे। एक भी सिंगल नई चीज नहीं पढ़नी, एक भी सूत्र नहीं पढ़ना, एक भी शॉर्ट नहीं पढ़नी, केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से सीख लेना है। ये आपके 10 से 14 क्वेश्चन 101% सही हो जाएंगे, और इनमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना ही लेवल से क्वेश्चन अगला बनाए, 10 क्वेश्चन में 10 से 14 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट पूरा का पूरा अरिथमेटिक कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पहला जो अरिथमेटिक से और बेसिक से आ रहा है, इसके लगभग टोटल ये मान के चल लो, अगर मैं वर्गमूल घनमूल भी मिला देता हूं, तो ये 10 सर्द और 12 से 18 तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। अरिथमेटिक में 12 से 18 तक सवाल आ रहे हैं पूरे कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं उस सेगमेंट पे जो सबसे काम का है, हर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, जो कमी है। ये आ गया दोस्तों एडवांस मैथ्स। आरएसएसबी एलडीसी एक ऐसी एग्जाम है जिसमें एडवांस मैथ का बहुत बड़ा वेटेज है, जिसमें पहली चीज एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखा, सरल रेखीय आकृतियां। सरल रेखीय आकृतियां मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सब चीजें आनी है। 2 पॉइंट इसमें बाकायदा अगले ने मेंशन किए साफ साफ, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और समरूपता। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि यहां से 100% क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं तो जहां समतल आकृतियां कह दे उसमें त्रिभुज अपने आप ही आ गया, उसमें से फिर किसी पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट अगर किया गया है तो डेफिनेट वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए अपना टारगेट ये है कि ट्राइंगल पढ़े तो ट्राइंगल में ये 2 चीजों को अच्छे से समझ ले, और जिसके ये दोनों चीज समझ में आ गई उसके ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज और चतुर्भुज वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 90% टिका हुआ इन दोनों पे।
फिर उसके बाद में लिखा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति में बाकायदा अगले ने देखो मेंशन किया है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उसके अंत और बाह्य विभाजन को ही पढ़ना है। ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी और अंत और बाह्य विभाजन का पॉइंट पढ़ लो, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज देखो, आप क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, मिनिमम 8 से मैक्सिमम 13 तक इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन का पेपर है तो अकेला 25% पार्ट ज्योमेट्री कवर कर दी। और अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, अगर ये पढ़ लोगी ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि व वृत्त का क्षेत्रफल, घन घनाभ, बेलन, गोला, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब ये है, इसका शॉर्ट में मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं। मैथ्स का ये एक पार्ट होता है रेखा गणित। रेखा गणित के ही ये दोनों पार्ट है, जिसमें एक है ज्यामिति और एक है क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। अब मैं आपको इसमें अलग अलग चीजें बता देता हूं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज्योमेट्री में आपको त्रिभुज कंप्लीट पढ़ना है, आपको चतुर्भुज कंप्लीट पढ़ना है, आपको बहुभुज पढ़ना है और आपको कोण पढ़ने हैं। ये चार चीजें पढ़नी है ज्योमेट्री में। ध्यान रखना दोस्तों, ज्योमेट्री में आपको सर्कल की ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है। सर्कल ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। वृत्त से संबंधित ज्यामिति का कभी भी कोई सवाल नहीं आएगा, इसलिए इस पर फालतू में 8-10 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज को सीखोगे आपके कम से कम 10 घंटे खराब होंगे। इस चीज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पढ़नी है आकृतियों की थ्योरी और यहां किए जाते हैं उन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। दोनों में यह डिफरेंस है। अब इस मेंसुरेशन में आपको सारी तो 2D फिगर और सारी 3D फिगर सब कुछ पढ़ना है। मतलब समतल आकृतियों पे भी क्वेश्चन करने हैं, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल के, और त्रिविम आकृतियों पे भी करने हैं। जिसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत बड़ी चीज इसमें बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, ज्योमेट्री में सर्कल नहीं पढ़ना, जबकि मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा सर्कल को पढ़ना, क्योंकि अगले ने सिलेबस में बाकायदा स्पष्ट किया है। पिछली एग्जाम इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इसने सर्कल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो सर्कल पढ़ना है, ट्राइंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, लेकिन यह नहीं कि सर्कल को ज्यामिति में नहीं पढ़ा तो क्षेत्रमिति में भी नहीं पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में इस पे क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री में नहीं आएंगे। ज्योमेट्री में मतलब उनकी थ्योरी में, वृत्त की थ्योरी का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल वृत्त पर परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। अब 3D फिगर जो है उनमें क्या चीज है वो समझ ले। 3D फिगर होती है घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। एक है प्रिज्म, एक पिरामिड। ये होती है 3D। अब कोई ये सोचे कि यार त्रिविम आकृतियां पढ़नी है तो फिर सारी पढ़नी है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपको उनकी डेफिनेशन तक भी नहीं पढ़नी कि प्रिज्म पिरामिड क्या चीज है, क्योंकि यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आना। तो इसलिए यह चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि रेखागणित से चाहे ज्यामिति हो चाहे क्षेत्रमिति हो, ज्यामिति में सर्कल नहीं पढ़ना है, बाकी सारा पढ़ना है। और क्षेत्रमिति में प्रिज्म और पिरामिड को छोड़कर पूरा का पूरा पढ़ना है। प्रिज्म पिरामिड पढ़ने की जरूरत नहीं है, त्रिविम आकृतियों में बाकी पूरा पढ़ना है। अब आप ये देखिए, 8 से 13 क्वेश्चन यहां से आए हैं, 6 से 15 सवाल यहां से आए। एक ही टॉपिक है, ये ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो क्षेत्रमिति ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक साथ ही पढ़ना है, एक ही टॉपिक है, अलग अलग नहीं है। जबकि ये देखो दोनों के मिलाकर क्वेश्चन कितने आए, दोनों के मिला के टोटल क्वेश्चन आए 15 से 23 सवाल। तो दोस्तों एक चीज तो कंफर्म है कि 50 क्वेश्चन का पेपर है, तो उसमें से 1/3 पार्ट तो इसका कंफर्म है। 50 में से 1/3 क्वेश्चन तो यहां से 100% आने, हो सके आ जाए आधा पेपर भी। 50 में से 23 क्वेश्चन आधा ही हो गया। तो मतलब एक टॉपिक पढ़ना है ना, तो एक टॉपिक पढ़ने का मतलब ये मान के चलो आपने अपनी आरएसएसबी एलडीसी में मैथ्स के 50 क्वेश्चन में से 1/3 पार्ट को कवर कर लिया।
और हो सकता है किसी शिफ्ट में हो जाए आधा पेपर भी कवर, क्योंकि 23 तक क्वेश्चन यहां पूछे जा रहे हैं। अब अपन अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, उसको रात दिन पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन आएगा 1 या 2 और इसके ऊपर पढ़ ही नहीं रहे, ये टॉपिक अपन खोल के ही नहीं देख रहे, जबकि क्वेश्चन आ रहे हैं 23। ये चीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि यार पिछली एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या रहा है, क्या रहना चाहिए होगा। ये आपका सेकंड पार्ट एडवांस मैथ का पहला चैप्टर ही है। अब इसके बाद में आगे आ गया गुणनखंड, बहुपद में गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगणक। एक बात तो ये देख लें दोस्तों, लघुगणक इसमें लिखा हुआ है बट अलग चैप्टर है एडवांस का, लॉगरिथम। एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा ही आएगा। 50 में से एक सवाल लॉगरिथम से जरूर आएगा और फोकट का नंबर है। जिसने केवल 2 से 3 घंटे भी इसको ढंग से सीरियसली पढ़ लिया उसका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक बेसिक 5-6 कंसेप्ट है बस वो पढ़ने, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 5 से 8 सवाल में से एक क्वेश्चन तो हो गया ये, बाकी बच गया यहां तक ये पूरा पैटर्न। ये पूरी की पूरी क्या है, ये है अलजेब्रा, ये है बीजगणित। मतलब आपको बीजगणित पढ़नी है। अब ये भी मैं समझा देता हूं कि बीजगणित में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, बीजगणित होती है दो टाइप की, एक होती है फॉर्मूला बेस अलजेब्रा और एक होती है कंसेप्ट बेस अलजेब्रा। कंसेप्ट में जैसे समीकरण आ जाती है, बहुपद आ जाता है, द्विघात समीकरण आ जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तो पूरा पढ़ना है, कंसेप्ट बेस अलजेब्रा पूरी कंप्लीट पढ़नी है। फॉर्मूला बेस अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्योंकि फॉर्मूला बेस अलजेब्रा आरएसएसबी एलडीसी के सिलेबस में नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन बीजगणित नाम सुन लिया और बीजगणित में सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा वो भी पढ़ते जा रहे हैं। आप इसको फॉर्मूला बेस अलजेब्रा पढ़ने जाओगे ना, कम से कम 15 से 20 घंटे की आपकी क्लास होगी इसमें। अब 15 से 20 घंटे क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो वो बेकार हो गए, कोई काम के नहीं है। आपको सिर्फ पढ़नी है कंसेप्ट बेस अलजेब्रा, मतलब केवल गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, केवल यही पढ़ना है। त्रिघात समीकरण भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस कंसेप्ट बेस में। अगर त्रिघात के क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो वो आपको नहीं पढ़ने, मतलब अलजेब्रा में फॉर्मूला बेस अलजेब्रा और त्रिघात वाला नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ना। ये अलग अलग चीजें हाईलाइट कर लेना, मेंशन कर लेना इनको कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आ रहे हैं 5 से 8, जिनमें से एक क्वेश्चन तो लॉगरिथम का फोकट का नंबर है, बच गए 4 से 7 सवाल, वो आएंगे यहां से अलजेब्रा से। ठीक है, अब आगे आ गया आपका कोण, उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ऊंचाई और दूरी। ये आ गई पूरी की पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कहने का मतलब इस पूरे का सारांश ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 5, जिनमें से एक सवाल तो ये रहा। 3 से 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कंफर्म है, बच गए 2 से 4 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का यही पार्ट ऊंचाई दूरी है, ठीक है, बट ये एक सवाल पक्का आएगा और बाकी 2 से 4 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। इनमें यह जरूर ध्यान रख लेना, त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे साइन टू ए, कोस टू ए, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार के बहुत सारे कम से कम 25 से 30 फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले दोस्तों आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जब इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मूलों की, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, बट मैं आपको कभी भी फॉर्मूले नहीं पढ़ाऊंगा, एक सीधा सा, एक नॉर्मल सा तरीका पढ़ाऊंगा। यह भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अपने दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं कि मैं यार इस टीचर से पढ़ रहा हूं, इसका तो मैंने कंटेंट अवेलेबल कर लिया, ठीक है, मैं एक काम करता हूं उस टीचर की नोट्स और मंगवा लेता हूं। आप जितने ज्यादा नोट्स का गटर खड़ा करोगे उतने ही कंफ्यूज होगे, क्योंकि हर टीचर की पढ़ाने की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, कंटेंट वही देगा बट स्ट्रेटजी अलग होगी। तो अगर आप एक क्वेश्चन को 2 टीचर से पढ़ोगे, दोनों के अलग अलग तरीके रहेंगे, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। आधा इसका याद रहेगा, आधा इसका याद रहेगा, मिक्स कर लोगे, आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये चीज आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें कि विजन को एक फिक्स कर लें कि मुझे पढ़ना है तो बस यहां पढ़ना है, फिक्स पढ़ना है, और कहीं पे मार्केट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये फिक्स करें, मतलब पूरा डेडिकेशन और पूरा विश्वास, ये सबसे बड़ी चीज है। जहां बैठे हो, जहां से पढ़ रहे हो, वो उस पर ट्रस्ट करो। अब ये चीज ये है,
3 से 5 क्वेश्चन में से एक तो हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाएगा, बाकी 2 से 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको फॉर्मूले नहीं पढ़ने, फॉर्मूलों का मैं तोड़ बता दूंगा बिना फॉर्मूले से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। ठीक है, अब उसके बाद में आ गया ये 7वां पार्ट, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 5 प्रकार के चित्र आ जाते हैं। आपको ग्राफ दे सकता है, दंड आलेख दे सकता है, आयताकार आलेख दे सकता है, बहुभुज आलेख दे सकता है, वृत्त आलेख दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, जन्म मृत्यु दर और सांख्यिकी सूचकांक। कुल मिलाकर बात यह है कि यह टॉपिक है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में 2 टाइप है, एक तो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, एक तो यह होता है, और एक होता है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, ग्राफ। पढ़ने दोनों के दोनों ही है, बट इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, 2 से 5। अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आएंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक और उनके विचलन से आएंगे। और अगर 5 तक क्वेश्चन पहुंच गए तो फिर 100% एक 3 क्वेश्चन का ग्राफ आएगा। ये 5 क्वेश्चन का डिवाइडेशन है, 2 क्वेश्चन तो यहां से 100% आने ही आने। और ये ग्राफ के 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो दी बेस्ट है, फोकट के नंबर है। सिर्फ एक तरह से वो कहते हैं ना, टीप टीप के आंसर टिक करने। जैसे इंग्लिश में पैसेज का टाइप चलता है, उसमें से अपने को सिर्फ आंसर टिक करना आना चाहिए, उनको छांटना आना चाहिए। बस वही चीज यहां पे है कि अगर जिसको अनुपात, समानुपात और प्रतिशत आता है वो ये क्वेश्चन कर लेगा ग्राफ का। 5 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो 5 में से 3 सवाल ग्राफ के होंगे, 2 क्वेश्चन इसके होंगे। बाकी ये बात कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी माध्य, माध्यक, बहुलक और उनके विचलन से 100% ये तो आएंगे। अगर 2 से ऊपर जा रहा है तो फिर वो ग्राफ आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा कर ली, आपको बता दिया कहां से क्या क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। अब मैं इस पूरे का कंक्लूजन आपके सामने रख देता हूं कि पिछली जो एग्जामिनेशन हुई है, और ध्यान रखना जो पिछली एग्जामिनेशन का पैटर्न रहा है वही पैटर्न अब रहना है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। किसी टॉपिक से अगर 20 सवाल आए हुए हैं, जैसे रेखागणित से 20 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तक पहुंचे, तो अब की बार हो सकता है 25 डाल दे, हो सकता है 20 डाल देगा, बट ये नहीं होगा कि उसमें से क्वेश्चन ही ना आए, ये कंफर्म है। ठीक है, अब इस पूरे का निष्कर्ष यह है कि आपका जो 50 क्वेश्चन का पेपर है, उस 50 क्वेश्चन के पेपर में से अरिथमेटिक के ओनली, अरिथमेटिक में भी वैदिक मैथ्स और मिला दिए मैंने, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और मिला दिया। वैदिक मैथ्स को और अरिथमेटिक को मिलाकर ये जो 6 चैप्टर आपके हैं, यहां से केवल क्वेश्चन आ रहे हैं 13 से 18, मिनिमम 13 और मैक्सिमम 18 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। और हर स्टूडेंट के, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट के जो नॉर्मल तैयारी करके जाएगा, उसके भी 15 क्वेश्चन तक तो आराम से हो जाएंगे। मतलब इसके बारे में ज्यादा दिमाग पर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा माइंड को स्ट्रेस में ले जाने की या ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहां से आराम से इजी वे में, और जो थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लेगा वो 18 में से 18 नंबर भी गेन कर सकता है। कहने का मतलब आपके पेपर का 30% वेटेज केवल अरिथमेटिक का है। अब बच गया एडवांस। एडवांस में आपकी पूरी रेखागणित आ गई, जिसमें से क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वो मैंने बता दिया। पूरी की पूरी आपकी एलजेब्रा आ गई, एलजेब्रा में फॉर्मूला बेस नहीं पढ़ना है, ठीक है, और त्रिघात नहीं पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आपकी स्टैटिक्स आ गई। स्टैटिक्स में आपको मैंने बता दिया कि 2 क्वेश्चन आएंगे तो केवल आएंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की इकाइयों से। 5 आएंगे तो उसमें 3 क्वेश्चन का एक ग्राफ ऐड हो जाएगा। एक लोगरिथम का सवाल कंफर्म 100% आएगा। ठीक है, ऐसे करके, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के 2 से 3 सवाल आएंगे। ऐसे करके ये एडवांस मैथ है। बट सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि एडवांस मैथ्स में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मिनिमम 32 और मैक्सिमम 37 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आपके पेपर का 70%, अप्रोक्स 70% पार्ट कौन कवर कर रहा है, एडवांस कर रही है। तो इसका मतलब एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर छप गई कि अगर आरएसएसबी एलडीसी में जॉब लगना है, ठीक है, तो मैथ्स पढ़नी तो जरूरी है, बिना मैथ्स के तो लगोगे नहीं। और मैथ्स में अगर नंबर अच्छे अचीव करने हैं
तो एरिथमेटिक पे तो बहुत कम ध्यान देना है, ध्यान देना है एडवांस पे, क्योंकि एरिथमेटिक तो आप क्लास के नोट्स भी पढ़ लोगे ना तो भी हो जाएगी आपकी। क्लास नोट्स में या क्लास के क्वेश्चन जो है ना उतने करके चले जाओ, बस मोर देन सफिशिएंट है। और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, पेपर दे दोगे, प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लोगे, यूट्यूब क्लासेस देख लोगे, तो आपके 18 में से 18 क्वेश्चन भी राइट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकते, बट मेजर पार्ट है ये एडवांस मैथ्स। 32 से 37 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो चीज आज तक जिससे डरते आए हो, जिससे साइड में हटते आए हो, जिससे बचने की कोशिश करते आए हो ना, वो आरएसएस भी एलडीसी में नौकरी लगने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसको पढ़ लो, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पढ़ लोगे ना तो ये चीजें तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी अरिथमेटिक वाली। अब इनके लिए करना क्या है, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसमें आपको ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। कुछ एक चीजों पे मैं बात कर रहा हूं। एक तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपको एक तो उस एग्जाम का लेवल बता देंगे कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। दो तीन डाटाओं को मर्ज करके बता रहा है कि या सिंगल सीधा सीधा एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है या कैलकुलेशन टफ डाल रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कैसा पढ़ना है, ठीक है, कितने लेवल तक मुझे जाना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि पेपर जो होते हैं ना वो एक भी मिस नहीं करना। जो टेस्ट पेपर करवाए जाते हैं वो एक भी आपको मिस नहीं करने। नौकरी लगने के 4 स्तंभ है दोस्तों। प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, रनिंग पेपर करना, और उसके बाद उस पेपर का सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन करना, ठीक है। ये नहीं है कि सॉल्यूशन छोड़ दिया जाए, पेपर सोल्व कर दिया 10 क्वेश्चन नहीं आए, उन 10 क्वेश्चन को ही देखो क्यों नहीं आए। वो 10 क्वेश्चन का निचोड़ निकालो कि ऐसा इसमें कौन सा कंसेप्ट है जो मुझे नहीं आता या मैं चूक गया। क्योंकि 50 में से 40 अगर आपने कर दिए, 10 नहीं किए, तो उन 10 को ही तो कवर करना है आपको, बाकी तो आपका पहले से कवर हो चुका। पेपर यही तो बताता आपको कि मेरा इतना मैटर कवर हो चुका, इतना नहीं हुआ। अब मान लो कि आपने 3 पेपर अटेम्प्ट करे और तीनों पेपरों में आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सही नहीं हुआ, इसका मतलब ये चीज क्लियर होगी कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री अभी और पढ़ने की जरूरत है। अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो उस भ्रांति को दूर करें और दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करें। ये चीज आपकी पेपर कवर करवाते हैं। तीसरा, जो आपने क्लास ज्वाइन कर रखी है उस क्लास पर पूरा का पूरा फेथ। एक बात तो मैं दोस्तों ये बता देता हूं, क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो 100 आउट ऑफ 100% मैटर मेरे क्लास के नोट्स में से आएगा, पढ़ाए हुए में से आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बट वो कैसे आएगा, कहां से आएगा, ये चीज समझने की कोशिश करो। वो चीज हो सकता है क्लास नोट्स में से आ जाए वो क्वेश्चन, हो सकता है वो क्वेश्चन पेपर में से आ जाए, पेपर जो करवाएंगे हम उसमें से आ जाए, हो सकता है उसके लिए जो मैं आपको प्रैक्टिस सीट देता हूं टॉपिक के बाद में उसमें से आ जाए, या हो सकता है यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस सेशन जो आपके लिए लेके आऊंगा वहां से आ जाए। ये 4 पार्ट होते हैं। अगर आपने पूरा डेडिकेशन से एक की एक क्लास, एक भी क्लास मिस हो गई तो फिर मेरा कमिटमेंट टूट जाएगा। मेरा कमिटमेंट है पूरे में से पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन नोट्स में से आने का या मेरे पढ़ाए हुए में से आने का, तो उसके है ये 4 पार्ट। अगर आपने ये चारों के चारों पूरे डेडिकेशन से ली है, पेपर का सॉल्यूशन क्लास अगर हुई है, वो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चनों की आपने सॉल्यूशन क्लास देखी है, क्लास नोट्स क्लास पूरी कंप्लीट अटेम्प्ट करी है, और YouTube की प्रैक्टिस क्लासेस पूरी कंप्लीट ले रखी है, तो आपको उसके साथ प्रैक्टिस जो शीट दी जाती है अगर वो आपने पूरी की पूरी सॉल्व करी है, तो ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन आरएसएस एलडीसी का मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपके पूरा का पूरा जो पढ़ने का तरीका, स्ट्रेटजी जो है वो ये होनी चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप ये ना सोचें कि आरएसएसबी एलडीसी कोई बड़ी एग्जाम है, बस उस एग्जाम में पढ़ना क्या है वो सबसे खास चीज है। मैंने आपको एक एक चीज विगतवार खोल के पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके समझा दिया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कहां से कितना पढ़ना है, कौन से पोर्शन का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्लास नोट्स, पेपर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस शीट और यूट्यूब क्लासेस,
ये सारी की सारी दिव्य दृष्टि क्लासेज जो है ये अवेलेबल करवाएगी। ठीक है, इसके लिए आप हमारा पूरा का पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं। मतलब पूरा कंप्लीट पेज, जिसको हमने नाम भी बहुत सोच समझ के दिया दिव्यम बैच, जिसमें यह आपके सामने स्टार कास्ट फैकल्टी है जो आपको पढ़ाएगी। ठीक है, और एक एक चीज एक एक, मतलब दिव्यम बैच का ना मतलब हो गया दिव्य, दिव्य यानी क्वालिटी, क्वालिटी यानी विशेषज्ञ। तो ये सारे के सारे अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि अपन जिसपे ये कर सकें कि यार ये थोड़ा सा कमजोर है। सबके सब एक से बढ़ के एक। आप पूरा का पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो जाएगा दोस्तों, क्लासरूम से लाइव नहीं है, स्टूडियो से डायरेक्ट लाइव जाएगा। और स्टूडियो से लाइव जब जाता है ना, तो उसमें जो ऑफलाइन में क्लास 2 घंटे में होती है वो स्टूडियो से लाइव जाने में 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है मैटर। तो इसका मतलब आपके ये भी एक बेनिफिट रहेगा कि बहुत कम क्लासेज में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको केवल मैथ्स टारगेट करना है, आपकी बाकी अदर प्रिपरेशन हो चुकी है, या केवल मैथ्स टारगेट करना है, तो आप स्पेशल आरएसएसबी एलडीसी का हमने जो कोर्स क्रिएट किया है वो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो, जिसमें कोर्स दोनों अवेलेबल हो चुके हैं। और स्पेशल मैथ्स का जो कोर्स है इसमें से आपकी लगभग एरिथमेटिक पूरी कंप्लीट अवेलेबल है। एडवांस का पोर्शन उसमें चल रहा है, जैसे जैसे लाइव चल रहा है वैसे वैसे चलता जाएगा, वैसे वैसे आपको अवेलेबल होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा दोस्तों पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजी, एक प्रोपोगेंडा होता है कि अगर आपको आरएसएसबी एलडीसी में मैथ्स के 50 में से 50 नंबर लाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया है, जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, उस पे पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये सबसे जरूरी चीज है, उसके मैटर, उसके कंटेंट पे, क्योंकि हम ही वो जरिया है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों अब हमारी यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस सेशन आ रहा है, तो आपसे डेली के डेली नए नए क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स पेपर के सॉल्यूशंस या क्वेश्चन के माध्यम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट मिलाए जा सकते हैं, उन सब के ऊपर रेगुलर यूट्यूब पे आपसे बातचीत होती जाएगी। ऐप पे क्लास हमारी चल रही है, तो अगर अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो या तो पूरा कंप्लीट कोर्स या फिर जैसे आपकी इच्छा हो, दोनों में से एक ऑप्शन को जल्द से जल्द चूज करें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और अगस्त में होने वाली एग्जाम में अपना सिलेक्शन सॉलिड करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।